सुना है बहुत बार, लोग भगवान को सीधा किसी गड़बड़ काम में दोष दे देते हैं। कोई काम बिगड़ गया तो कहते क्या बता भाई, भगवान की इच्छा है, उसको तो कौन टालेगा, भगवान की इच्छा हुई वो हुआ। नहीं, न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सन्ति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न तो कर्तव्य कर्म, न तो कर्मों की, न कर्मों के फल की, और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। यहाँ केवल स्वभाव ही बरत रहा है। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, हम यहां पाठ कर रहे हैं गीता का, गान कर रहे हैं गीता का, गीता ज्ञान। अपने मन से, अपने विचार से हम ये गीता के 700 श्लोक 18 अध्याय हैं, इनको हम स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इसका हम अध्ययन करके, इसका हम वार्ता अपने शब्दों में इसको प्रकट करके भारत को समर्पित करते हैं। इससे पहले बंधु हम चर्चा कर रहे थे नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यम्। हम बता चुके हैं कि ये 9 दरवाजे वाला शरीर, यहां पर भगवान ने कहा है कि वह जो शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसके अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला है पुरुष, न करता हुआ और न करवाता हुआ ही, न किसी से कुछ करवा पा रहा है, न कुछ कर रहा है, ऐसा समझ करके इस 9 द्वार वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब इस शरीर को यहां पर उस आत्मा राम का घर बता दिया परमात्मा ने। परमात्मा ने मतलब श्री कृष्ण भगवान को ही हम परमात्मा ही कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस शरीर में 9 दरवाजे वाले इस घर में रहता हुआ न वो कुछ करता न कुछ करवाता है, और सभी कर्मों को जिसने त्याग दिया, कर्मों के फल को, आसक्ति को त्याग दिया, वैसा व्यक्ति फिर कहां जाएगा? फिर वह स्वयं ही परमानंद परमात्मा में ही, क्योंकि उसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब समझ में आता है तो केवल वह परम आनंद, वह परम आत्मा। इसलिए बंधु भगवान ने कहा कि इस 9 द्वार वाले शरीर घर रूप में कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कहा परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। वह नहीं रचना कर रहे, उन्होंने तो ये सब जो कहते हैं स्वचालित सिस्टम सब बना करके छोड़ दिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की। कर्म फल का संयोग यानी प्राप्ति या मिलना, इनकी किसी की रचना नहीं करते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव आपका अपना ही जो भाव है, जहां भी हो एकदम परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भाव, परमानंद स्वरूप बन गया है आपका भाव, तो आप उसी में विचरण करते रहेंगे। और वही भाव यदि किसी अन्य नश्वर पदार्थ की तरफ चला गया तो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके, इसलिए परमात्मा या कुछ करता नहीं है। संपूर्ण जो हो रहा है वह आपके स्वभाव के अनुकूल स्वयं ही संचालित है। भगवान न कर्तापन, न कर्म और न ही कर्मों के फल का संयोग। भगवान कुछ भी बनाता बिगाड़ता नहीं है,
उनको जो कुछ करना था वह सब पहले से नियत कर रखा है और स्वचालित है, स्वाभाविक ही उसका संचालन हो रहा है। इसलिए भगवान को कभी कोई सुना है बहुत बार लोग भगवान को सीधा किसी गड़बड़ काम में दोष दे देते हैं। कोई काम बिगड़ गया तो कहते क्या बता भाई, भगवान की इच्छा है, उसको तो कौन टालेगा, भगवान की जो इच्छा हुई वो हुआ। नहीं, न कर्तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न तो कर्तव्य कर्म, न तो कर्मों की, न कर्मों के फल की, और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। यहां केवल स्वभाव ही बरत रहा है। आपका भाव हुई अपने को दिखाई दे रहा है, उसी के द्वारा सब संचालन हो रहा है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। सुकृत मतलब पुण्य, पाप अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। सर्वव्यापी, यहाँ जैसे कहा गया, एक बात कही गई कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा स्वरूप परमात्मा, अब सबको जोड़ दिया जाए, सब में समाया हुआ एक सर्वत्र एक जैसा दिखाई देने वाला, सब दिखाई देने वाला, तब तो वो हो गया परमात्मा। और भिन्न भिन्न उसको कर दिया जाए तो हो गया वह आत्मा। तो यह भगवान कहना चाह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी जो सर्वव्यापी है वो किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को, शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता, लेकिन एक एक आत्मा के रूप से हो गया तो भिन्न हो गया, फिर वह आत्मा हो गया, फिर वह परमात्मा नहीं रह जाता। किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। ये तीसरे अध्याय में भी ये बात आ गई थी। धूमेनावृते यथोदर्शो मलेन च। जिस तरह से धूम से अग्नि, मैल से कांच, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के कारण, अज्ञान के कारण यह ज्ञान ढका रहता है। वह बात दूसरे अध्याय में भी, तीसरे अध्याय में भी आ गई है। अब यहां पर उसी बात को भगवान फिर कह रहे हैं, नादत्ते कश्चित् पापम न चैवं सुकृतम विभो। वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा है। यहाँ आपको जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वैसा आप यहाँ पर भोग रहे हैं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका है। अब अज्ञान और ज्ञान ये दोनों एक ही तत्व के दो पक्ष हो गए। मोह, अज्ञान का मतलब मोह, ममत्व, आसक्ति। बार बार इस गीता में आसक्ति का वर्णन किया गया है। वही आसक्ति, वही मोह, उसी का नाम अज्ञान है। उसके कारण ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञान, अज्ञान जिसको अज्ञान वो अज्ञानी, या अज्ञानी है वो अज्ञान के कारण। मोह है तो मोहित होना ही होना है। हम इसमें जो बताए कि अज्ञान मोह का ही दूसरा एक स्वरूप अज्ञान है और अज्ञान का ही एक स्वरूप मोह है। तो मोह से, जैसे अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञानी मतलब मोह के कारण मोहित होंगे, अज्ञान के कारण अज्ञानी है, इसलिए वो सब मोहित हो रहे हैं। मतलब इसमें चिपक गए हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे, इसमें से निकल नहीं पा रहे। अज्ञान क्या है कि नश्वर पदार्थों में ममता रखना ही अज्ञान है। नित्य शाश्वत सनातन उस परम ब्रह्म परमात्मा में समा जाना, यही ज्ञान है। इतना आसान नहीं है बंधु इस संसार सृष्टि चक्र में कि इतनी आसानी से हम यहां से निकल पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं
परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को न किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सारे लोग मोहित हो रहे हैं। किसी को भी दोष लगावे, किसी को भी प्रशंसा करे, किसी की स्तुति करे। यह अपने में समझने जैसा है कि आप परमात्मा की तरफ जा रहे हैं या फिर ये नश्वर पदार्थों की तरफ। तो आगे भगवान करें, ज्ञाने ना तू तद्ज्ञानम ये सामनासितम आत्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यहां भगवान सभी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे, ऐसा कहकर आगे अज्ञाने तू तद्ज्ञानम ये सामनासितम आत्मनः। तो भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेन तू तद्ज्ञानम ये सामनासितम आत्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, परम आत्मा जो सब में समाया हुआ है वही तेरे में है। जब ऐसा ज्ञान तेरे में आ गया, वह परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घर परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कहाँ है बंधु? मत भागो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर का या मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। मेरे विचार से उन साधकों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन भगवान आपको वहां पर भाग दौड़ करके कहीं भाग रहे हैं, काशी भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश पहाड़ों में भाग रहे हैं, वहां नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा मन इस बात को नहीं कहता कि भगवान वहीं मिलेगा। इस बात को भगवान यहां कह रहे हैं, वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, वह आपके साथ में सदैव है। अगर यो सार्वभौमिक रूप से देखते हैं तो वह संपूर्ण में समाया जो है तो वही परमात्मा है। और उसी को आप अपने में देखें, क्योंकि जब संपूर्ण आत्माओं में वही है तो आपके शरीर में भी वही आत्मा रूप से भास रहा है। जब आप उसको उस ढंग से परमात्मा को तत्व ज्ञान रूप से जब अपने में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वह आपका ज्ञान जो परमात्मा इस शरीर में है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, इस संसार में है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, वह एकदम सूर्य की सदस्य चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है। वो आपको दिखेगा, आप सोचोगे दिखाई देने लगा आप सब लोग, वह नहीं समझ पाएंगे, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपकी समझ में यह बात होगी कि आप कहां पर हैं। तो बंधुओं, भगवान ने यही कहा, सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, वह जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया। तद्बुद्धयस्तदात्मान तद्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अब भगवान कह रहे हैं, जिनका मन तद्रूप मतलब उसी के उसमें मिश्रित हो गया, उसी में समा गया, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। मन तद्रूप, बुद्धि तद्रूप, मन और बुद्धि उसी परमात्मा में समाहित हो गए हैं। उसी में एक ही भाव से स्थिर है। सच्चिद आनंद, सत्य चित्त आनंद, उस चित्त रूपी सत्य को चित्त रूपी चित्त में सत्य और आनंद की अनुभूति, सच्चित आनंद, सदैव चित्त पर सत्य और आनंद का भास होना, वह चित्त आनंदमय हो जाना, उसको सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। क्यों? जो खाइए, जो पीजिए, जो होमिए, जो दीजिए, व्रत कीजिए, उपवासिए, उसके लिए ही कीजिए। आपको जब ये स्पष्ट कर दिया गया कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, वही तेरा आत्मा है,
तो अब जो भी यहाँ व्यवहार हम कर रहे हैं वो सब हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी पद पदार्थ या किसी जानवर और पक्षी के लिए नहीं, सब तो परमात्मा ही है। तो जो भी व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा के लिए हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन तद्रूप है, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, निरंतर। अब अभी भगवान की तरफ स्थिति थी, फिर बदल गई, फिर कहीं नश्वर पदार्थ नहीं। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का जिनका भाव बन गया है, वैसे लोग अपुनरावृत्ति मतलब फिर दोबारा से जन्म नहीं लेते। पुनरावृत्ति किसके लिए करें? यहाँ पर कोई कर्मों की, काम की पुनरावृत्ति नहीं है। आपके शरीर को बार बार पाने की, छोड़ने की, पाने की, छोड़ने की, उसकी पुनरावृत्ति के लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मन तद्रूप है, जिनकी बुद्धि तद्रूप है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा, जिनका एक ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, जिसमें वह हमेशा परमात्मा में समर्पित हो चुके हैं, वैसे पुरुषों के लिए भगवान कह रहे हैं ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाते हैं, फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। बंधुओं, इसी को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवस्तिनि सुनई चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। अब जो जो व्यक्तिगत रूप से हमने कहा आप आत्मा हो गए, वो दुरात्मा भी हो सकता है, सदाचारी भी हो सकता है, शुभ आत्मा भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, इनमें भी परमात्मा का जो दर्शन कर रहा है, इनमें भी जो अब वो जो करेगा सो भरेगा। शेर अपना कर्म का फल भोगेगा, हाथी अपने कर्म का फल भोगेगा, मानव अपने कर्म का फल भोगेगा। अपने को उससे क्या लेना? अरे हमारी नजर में तो सब परमात्मा का ये सारा संचालन उसी परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा हो रहा है और उन्हीं का ये सारा कार्य है। ऐसा सोचकर वो जो ज्ञानी लोग हैं, वो विनय युक्त ब्राह्मण, बहुत ही योग्य प्रकार के ब्राह्मण, जो कुल ब्राह्मणों के गुणों से सुसज्जित है, या फिर गऊ है, या हाथी है, या कुत्ता है, या चांडाल है, यानी ये अब यहाँ भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत उच्च कोटि का मानव या एक गया गुजरा कुत्ता। कुत्ते को हमारे यहाँ साधु लोग छू लें तो नहाना पड़ता है, ऐसा करते कुछ लोग। कुत्ते को छू गए तो नहाओ, अशुद्ध है। चांडाल, समाज में जो बहुत नीच कर्म करने वाला, उसको चांडाल कहा गया। वो जो करेगा सो भरेगा। चांडाल है कि कुत्ता है, क्या उसमें परमात्मा जो देख रहा है, जिसकी मन तद्रूप है, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थित है, उसको कहां से कुत्ता दिखेगा? उसको कहां चांडाल दिखेगा? उसको तो परमात्मा दिखेगा। उसको तो सब में परमात्मा ही परमात्मा है। अब वह क्या कर रहा है? वो अपने कर्मों का भोग भोगे जो कुछ है, लेकिन जिसका मन तद्रूप, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, जो एक ही भाव से इस परमात्मा में सदैव नित्य स्थित है, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। वह लोग ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक ही परमात्मा को देखते हैं। अर्थात वो एक समदर्शी की दृष्टि से इस संसार में अपने जीवन का संचालन देख रहे हैं। तो कभी भी राग द्वेषों में नहीं पड़ते, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा। इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए भगवान ने कहा है, निर्द्वंदो, तू निर्द्वंद हो जा, इस द्वंद्व से बाहर निकल जा। सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः। वह एक ही भाव से स्थित हो रहने वाले परमात्मा में, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ता, चांडाल, सब में उस परमात्मा का दर्शन करते हुए समदर्शी हो जाते हैं। उनके भाव में कुछ भी ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, खोटा खरा, लाभ हानि, पाप पुण्य नहीं रह जाता।
ऐसी स्थिति को पाना बंधुओं, ये बहुत आसान तो नहीं है। ये तो कोई कोई बाई के लाल ही वहां पर पहुंचते हैं। उस स्थिति में सब नहीं पहुंच पाते। सुनीचे सुपाके जब पंडिताश्रम दर्शन, तो सब में उस परमात्मा का अनुभव करे, सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करे। ऐसी स्थिति को पाना बहुत मुश्किल काम। पाए हैं पहले भी लोग, ऐसी स्थिति को भी पहले लोग पाए हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि उस स्थिति को पाया हुआ व्यक्ति, सुनीचे स्वपाके च पंडिता समदर्शन है, वह सदैव समदर्शी होता है। उसके मन में ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं होता कि कुत्ता है, चांडाल है, ब्राह्मण है। वह व्यक्ति समझ लेना है कि परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त है। इहैव तर्जितः सर्गो ये साम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणिते स्थिता। हे अर्जुन, जिनका मन स्वभाव में स्थित है, समभाव, कहीं विषमता नहीं दिखाई दे रही, उनको हर जीव हर प्राणी का आत्मा परमात्मा ही दिखाई देता है। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। संसार क्या है? हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार। गौ गौ चरु जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यह माया का जितना भी स्वरूप है, इसी का नाम संसार है। तो जिसने अपने को स्वबस कर लिया, जिसने उस परम ब्रह्म परमात्मा में नित्य स्थिति को प्राप्त कर लिया, उसी के लिए परमात्मा, उसी के लिए भगवान कह रहे हैं, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जीवित अवस्था में जीत लेने का मतलब बंधु हमारे यहाँ 4 पदार्थ कहे गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। वो चारों पदार्थ जीवित अवस्था में ही प्राप्त होते हैं मनुष्य को। अभिप्राय ये है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्यों? सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। उसमें कहीं कटिंग नहीं है, बीच बीच में यहाँ टुकड़े नहीं होते उसके। वह सब में समाया हुआ है, वह पूरा निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं है। लगाने के लिए तुम किसी में भी दोष लगाओ, लेकिन उस पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा ने इस संपूर्ण संसार को अपने आकार में सृजित करके कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए इसमें कोई दोष लगाना, वो निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं, जिनकी नजरों में कोई दोष नहीं, किसी में दोष नहीं, कोई विकार नहीं, संपूर्ण भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, जो सर्वत्र परमात्मा को दर्शन कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में वह परमात्मा निर्दोष है, सम है, कहीं उसमें विषमता नहीं है। तो वैसे लोग जिनकी ये स्थिति है, अर्जुन को बता रहे कि उनको तू समझ ले कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। आगे भगवान कहते, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चाप्रियम। बंधु भगवान कहना चाह रहे, कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए या प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए, उन पर फर्क नहीं पड़ता, उन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होता, इस प्रभाव में नहीं पड़ता, अहंकार में नहीं आता, और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं होता, नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, तड़फड़ाता नहीं है, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को एक ही भाव से नित्य स्थित है। सीधी बात कर दी है। जिसको अपने मन पसंद कोई वस्तु मिल गई तो बड़ा अहंकार हुआ, बड़ा कूदा, बड़ा जो है उसमें खुशी आनंद का उसने उत्सव मनाया, और थोड़ी गड़बड़ कोई वस्तु मिल गई तो रोने लगे, बड़े पश्चाताप कर रहे हैं, बड़े उद्विग्न हो रहे हैं। ये उन लोगों के लक्षण नहीं है, ये सार्वजनिक सामान्य संसारी लोगों के लक्षण हैं।
पर उनके नहीं। उनका क्या है, जो प्रिय को प्राप्त होकर के कुछ हर्षित नहीं होते, अप्रिय को प्राप्त होकर के कोई उद्विग्न नहीं होते, वो स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय में कह देते स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिष्ठ से केशव, वो स्थिर बुद्धि हैं, वो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनके सभी संशय भगवान कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, अब यहाँ से कहाँ जाए, किससे करें। ये जो भटकने वाले लोग हैं, ये सामान्य लोगों में है। वो स्थित प्रज्ञ संशय है, ब्रह्मवेत्ता, उस ब्रह्म को वो समझ चुके हैं, पा लिया है। उनकी सदैव उस सच्चित धन आनंद, सच्चित आनंद, ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर वो सदैव उस परमात्मा में ही निवास करते हैं। अथवा यूं कहें कि वह परमात्मा में ही, परमात्मा सदैव उनमें रमा हुआ है, बसा हुआ है। सीधी सादी भाषा में हमको समझना है कि जिसको कोई अपने मनपसंद की वस्तु मिल गई, प्रिय वस्तु मिल गई, तो बड़े अहंकार में आ गए, हर्षित हो गए, और कुछ बुरी काम हो गया, अप्रिय वस्तु प्राप्त हो गई तो दुखी हो गए, उद्विग्न हो गए। ये सामान्य लोगों का जीवनचर्या है। और जो लोग इससे बाहर, जिनकी परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति है, संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा को समझ रहे हैं, वो उससे कभी स्थित, कभी उद्विग्न नहीं होते, कभी हर शोक में नहीं पड़ते, वही परमात्मा में स्थित हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम, सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अर्जुन जो बाहर के विषय भोग में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है, बाहर के विषय, क्योंकि विषय तो संपूर्ण बाहर ही है, अंदर में तो कोई विषय, अंदर का विषय अगर लग गया, अंतर आत्मा में यदि रमण कर गया, तब तो बहुत बढ़िया हो जाए। लेकिन वह विषय अंतर आत्मा में नहीं है। संपूर्ण विषय नश्वर पदार्थ, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द से यहां समझ में आने वाले सारे विषय बाहर ही हैं। इसलिए भगवान कह रहे बाहर के विषय में आसक्ति रहित और अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। इस शरीर का एक अंदर भाग है, एक बाहर भाग है। बाहर में सारे विषय घूम रहे हैं, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द सब घूम रहे हैं। तो भगवान कहना चाहते जो अंतःकरण अंदर में काम करने वाले हैं, उनको निकाल दिया, कहीं अटैचमेंट नहीं, आसक्ति रहित आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित। अब आत्मा ही समझने जैसा नहीं है, कितना केवल अनुभव गम्य है। तो आत्मा में स्थित, अब आत्मा में वह सुख, वह आनंद, वह परम गति आत्मा में है। अब आत्मा का समझना ही बड़ा मुश्किल है, तो उस परम गति को कहां पर रखोगे, किधर डालोगे। वैसे आजकल लोगों ने उसके लिए बना रखे हैं सिस्टम, आत्मा फोटो बना करके उसमें एक ज्योति दिखा दी, एक प्रकाश दिखा दी, बन गया आत्मा। ऐसा नहीं है बंधु, इससे भी परे है, इससे भी दिव्य है, इससे भी विशेष है। भगवान कहते जो साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो आनंद कभी न खुटे, कभी न कम पड़े, कभी न कटे, कभी न टूटे, उसको कहते हैं अक्षय आनंद। वह जो पुरुष सदैव परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा सच्चित धन आनंद, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सुख है, जो सदैव उसी में रमण करता है, वह व्यक्ति उस अक्षय आनंद का अनुभव करता है। आगे भगवान कह रहे हैं ये ही संस्पर्धा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय ते सुरमते बुधः। आद्यंतवंतः कौन्तेय नते सुरमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। इंद्रिय और विषय, आंख का विषय रूप है, उसमें जो भी विषय आ गया, जो बात आ गई, जो भोग आ गया, वही भोग है। जो भी तत्व सामने आ गया वह भोग है।
ये सभी भोग हैं। यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, लेकिन दुख के ही हेतु हैं। यहां से आगे बाद में चर्चा होगी। यहाँ विराम करते हैं। जय विश्व पंत।